उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किसानों के मसीहा महेंद्र टिकैत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। संजीव बालियान ने कहा कि चौधरी टिकैत केवल किसान नेता नहीं थे, वे एक आंदोलन थे। उन्होंने किसानों को आवाज दी और उनके अधिकारों की लड़ाई को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। उनका जीवन आज के नेताओं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। 14 साल हो चुके किसान मसीहा को हमारे बीच से गए हुए। शायद दूसरा महेंद्र सिंह टिकैत ना पैदा हो इस देश में। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के किसानों के नेता थे। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम, मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो किसानों की लिए उन्होंने कुछ शुरुआत की थी। सबका प्रयास रहेगा कि उसमें सब आगे बढ़ के किसान के उत्थान के लिए कुछ बेहतर कर पाए। तो साहब के जाने के बाद उनकी भरपाई नहीं हो पाई, कोई ऐसा किसान नेता। हाँ, ये सच है। जब चौचरण सिंह गए तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आए, लेकिन उसके बाद वो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि शायद उनका कोई मुकाबला कभी भविष्य में, मुझे नहीं लगता कि देश और दुनिया में कोई ऐसा किसान नेता दूसरा हो पाएगा जो महेंद्र सिंह टिकैत का वजूद था, शख्सियत थी। चौधरी साहब के जाने के बाद किसान राजनीति में भी बिखराव आया है। हाँ, ये सच है। मुद्दों की बात है, उनसे बात नहीं बन रही। ये सच है, कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये सच है कि चौधरी साहब अलग तरह थे, 24 घंटे किसान की बात सोचते थे। और जो बिजली के क्षेत्र में या और गन्ने के क्षेत्र में जो उनका योगदान था, या किसान को जागरूक करने का, किसान को सरकारी सिस्टम के सामने खड़ा अगर किसी ने किया इस देश में, तो उस शख्सियत का नाम है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। तो ऐसा कोई स्मरण याद है आपके उनका? एक बार मैं विश्वविद्यालय में छात्र था हिसार में, और चौधरी साहब का एक प्रोग्राम था जाट महासभा, जाट धर्मशाला में। तो मैं उनसे मिलने गया। मेरा ज़्यादा परिचय था, लेकिन कुटुंबी का था, परिवार का ही था उनके। तो मैंने उन्हें हॉस्टल में बुलाया। हॉस्टल में आए, हजारों लड़के इकट्ठे हुए, बड़े खुश हुए। फिर जाट धर्मशाला में कार्यक्रम में गए तो वहाँ इतने लोग शायद नहीं थे, तो लोगों का, अरे भाई हमारा एक बालक आया था, उसने इतने लोग इकट्ठे कर दिए, तुमने इतनी दूर से बुलाया। तो वो सादगी थी, वो अलग तरह की शख्सियत थी।